था कि वहाँ मीटिंग चल रही है। जो यहाँ के परिचित लोग हैं अमेरिका में, क्या करना चाहिए। हमने एक ही बात कहा, कह दो, मान मंदिर केवल एक बात देके चला है शुरू से। यहाँ बड़ी बड़ी बाधाएं थीं, डाकुओं का अड्डा था, प्रेतों का अड्डा था। और लोग कहते थे यहाँ रहना आप मुश्किल है, आप मारे जाओगे। हमने कहा ठीक है। रह गए हम। हमारे बाबा ने कहा था एक बात, क्या भोग लगाते हो? हमने कहा मधुकरी। अच्छा, कैसे सेवा करते हो? हमने कहा आरती वारती नहीं रहती है, बत्ती नहीं रहती यहाँ, दिया सलाई नहीं है, दीपक नहीं है। उन्होंने कहा था एक काम करना, ऐसे ऊंचे भक्त तो बनना नहीं कि ठाकुर जी के नाम का आज भोग चाहिए, ठाकुर जी के नाम का आज कपड़ा चाहिए, ठाकुर जी आज खीर खाएंगे। ऐसी भक्ति नहीं करना। बत्ती नहीं है तो दो तुलसी के पत्ता या किसी भी लता के पत्ता रख करके घुमा देना, हो जाएगी सेवा। दुकान नहीं लगाना। फिर तुम देखो, न डाकू तुमको बाधा देगा, न प्रेत बाधा देगी, संसार के कोई शक्ति तुमको बाधा नहीं देगी। हम लोग संप्रदाय और धर्म के नाम पर दुकान लगा देते हैं। ये नहीं करना तुम। हमने कहा ठीक है। इसी तरह से प्रभु कृपा से यहां रहे हम। अंधकार में यहां सर्प रहते थे। एक बार एक दिल्ली के आदमी आए थे रात में मिलने, परिचय नहीं था। उन्होंने कहा आपके सिर पर एक सर्प बैठा हुआ था। हमने कहा भाई हम तो यहाँ अंधेरे में रहते हैं, अब सर्प हो चाहे कोई हो। यहाँ जब बिजली का प्रोग्राम शुरू किया था राधाकांत ने, हमने मना किया था, बिजली नहीं लगाओ। बिजली का खर्च होता है, बाबा की आज्ञा है कि दुकान नहीं लगाना तुम। हम जब चले गए, इन्होंने यात्रा में चोरी से लगवा लिया, क्योंकि यहाँ होलियों पे, राधाष्टमी पे हजारों आदमी आते हैं, पानी पिलाना मुश्किल पड़ जाता है।
हम लौट के आए, कुछ नहीं बोले, क्या करें, ये ब्रजवासी लोग हैं, इन्होंने जो कुछ किया अपने लिए तो किया नहीं है। इसी सिद्धांत से आज तक यहाँ रहे हम। संसार का कोई आदमी नहीं कह सकता कि हमको ये चाहिए, हमको दीपक चाहिए, लालटेन चाहिए, तेल चाहिए, दियासलाई चाहिए। दियासलाई नहीं है तो 2 पत्ता रखे किसी लता के, आरती घुमा दिया। न कोई डाकू आए आज तक, न प्रेत आए, सब भाग भूग गए। आज समाज में बिना त्याग के ही ये स्थिति हो रही है। यमुना मंच बना था यहाँ के विरोध में, और हमको तो पता नहीं, अभी कुछ दिन पहले मंच वाले आए थे, वो स्वयं कह गए महाराज आपस में ही झगड़ा हुआ, जूत पजार हुआ, टूट टाट गया। आखिर में मान मंदिर को ही ये काम करना पड़ा। तो हमने कहा कि कह दो उन लोगों से, मीटिंग वालों से, कि जब तक त्याग है तुम बढ़ते जाओगे, त्याग नहीं है तो नष्ट हो जाओगे। चाहे महंत हो, चाहे मंडलेश्वर हो, चाहे जगत गुरु हो, चाहे कोई हो। भगवान भी झुकता है त्याग के लिए। श्रीमद् भागवत में भगवान ने कहा मैं तुम्हारा ऋणी हूं। अध्याय 32 में, दशम स्कंद में, ये कृष्ण का वाक्य है। न पारे हम निर्वद्य संयुजाम, मैं तुम्हारा ऋण चुकाने में समर्थ नहीं हूं। सर्वशक्तिमान होकर के मैं न पारे, मेरी सामर्थ्य नहीं है मैं तुम्हारे ऋण को चुकाऊं। चाहे विबुधायुषा, देवताओं की उम्र रख लें, ब्रह्मा के समान 2 परार्थ की उम्र रख करके भी मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता हूं। यामा भजन दुर्जर्गे श्रृंखला, क्योंकि तुमने आसक्तियों की जंजीर दुर्जर है जो कभी जलती नहीं है। हम लोग मर जाएंगे, आसक्ति नहीं मरेगी। दुर्जर मने कभी जलती नहीं है। अहंता ममता की बेड़ी कभी नहीं जाती है। उसको तुमने संवृक्ष काटा, सम अच्छी तरह से काट दिया, अनंत काल के लिए काट दिया। तुम स्वयं हमको ऋण कर दो तो ठीक है, नहीं तो हम तो ऋणी रहेंगे। गोपियों को जो त्याग था
उसके कारण भगवान के शब्द निकले जो आज तक कभी नहीं निकले। जितना भी हमने साहित्य आज तक पढ़ा है उसमें दो जगह मिला है भगवान ने। एक हनुमान जी से कहा प्रत्युपकार करो का तोरा, सन्मुख हो ही न सके मन मोरा। मैं कुछ इसके बदले में नहीं कर सकता हनुमान जी जो तुमने जो किया। लेकिन उससे ज्यादा सशक्त वचन है ये, न पारे हम। इसमें सब प्रयत्न निषेध किया गया और हनुमान जी में सब प्रयत्न निषेध नहीं है, ये अंतर है। सब प्रयत्न माने स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषाप्य। मैं दिन रात साधु अच्छे कार्य तुम्हारे लिए करता रहूं। विबुध माने ब्रह्मा की आयु के समान द्विपरार्थ, तो भी नहीं छुका पाऊंगा। ये गोपियों से कहा है। क्यों? ये दुर्जर ग्रह श्रृंखला तुमने काट डाला, सदा के लिए काट डाला। गोपियों जैसा त्याग कहीं नहीं इस संसार में। पैसा आदमी चढ़ा देगा आकर के, पैसे की आसक्ति नहीं चढ़ा पाएगा। सब कुछ आसान है, आसक्ति का त्याग कठिन है। भगवान ने भरत जी, जड़ भरत जी, उनका महत्व क्यों दिया? नहीं हमारे पास है, संख्या बोलेंगे जिसमें सबको प्रमाण से विश्वस्त हो जाता है। बिना संख्या के ऐसा लगता है गप मार रहे हैं। पांचवा स्कंद 14वां अध्याय 43, 44, 43, 44। यो द्युस्तजान क्षितिसुत सुजनार्थ दारान प्रार्थ्याम श्रियम सुरवरई सदयावलोकाम। हम लोग क्या त्याग कर सकते हैं? नैच्छन्द्रिपस्तदुचितम महताम मधुद्विसेन्वा अनुरुक्त मनसाम अभवोपि फल्गु। दुस्त्यज, छोड़ी नहीं जा सकती आसक्ति। त्याग आसक्ति का होता है, पैसे वैसे का त्याग नहीं। क्षिति पृथ्वी का त्याग, सुत बेटा बेटी का त्याग, स्वजन अपने कुटुंबियों का त्याग, अर्थ पैसे का, दारा स्त्री का त्याग, ये सब दुस्त्यज हैं। हम लोग साधु बन के आते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और त्यागी बनते हैं। झूठ है।
100% झूठ है। दुस्त्यज को नहीं छोड़ पाए और त्यागी बनते हैं। ये हर चीज दुस्त्यज है। क्षिति जमीन जायदाद, सुत बेटा बेटी, स्वजन कुटुंबी, अर्थ पैसा, दारान मनी स्त्रियां, भोग, ये सब दुस्त्यज है। एक एक चीज दुस्त्यज है। और इससे भी कठिन है देवलक्ष्मी। प्यार प्रार्थ्याम श्रियम सुरवरई, ऐसी लक्ष्मी थी उनके पास जो देवताओं के पास नहीं थी। वो यहीं प्राप्त हो जाती है भक्ति के प्रभाव से। देव दुर्लभ भोग यहीं मनुष्य योनि में ही प्राप्ति हो जाती है। इसके अनेक प्रमाण हैं। युधिष्ठिर पांडवों को देव दुर्लभ लक्ष्मी प्राप्त थी। देख लो स्कंद 1 अध्याय 11 किम ते कामा सुरस्पारहा, और संख्या क्या है 12 का है 6। कामा माने भोग पदार्थ, सुरस्पारहा देवता भी जिसकी स्पृहा रखते हैं, इच्छा करते हैं, वो युधिष्ठिर को प्राप्त थे। क्यों प्राप्त थे? मुकुंद मनसः, भगवान में उनका मन था। एकमात्र भक्ति के प्रभाव से। जो देवताओं को सुख नहीं प्राप्त है वो हमको यहां प्राप्त हो सकता है, लेकिन भगवान में मन कहां है हमारा? पैसा धेला लड्डू पेड़ा भोग, इसमें मन है हमारा। किमते कामा सुरस्पारहा मुकुंद मनस्वे द्विजा अधिजरुरो मुदम राज्ञः। वो राजा को क्या आनंदित कर सकते थे? नहीं। किम माने क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई भूखा है, प्राण निकल रहा है, और उसको जा करके सोने का हार पहना दो तो क्या करेगा? मूड मारेगा सोना से। एक हमने, याद नहीं है, बचपन में इंग्लिश पढ़ते थे जब एक स्टोरी पढ़ी थी। कोई राजा था, उसने वरदान मांगा जो चीज हम छुएं उस सपना वो सोना बन जाए। बड़ी बढ़िया स्टोरी थी। पढ़े हुए होगा हमको 70 साल से ज्यादा। तो वो लड्डू पकड़े तो लड्डू सोना बन जाए, कोई चीज पकड़े तो सोना बन जाए, तो भूखा मर गया।
वैसे ही जिस मनुष्य को भूख से प्राण निकल रहे हैं उसको संसार का कौन सा भोग सुखी कर सकता है। क्षुधतस्य ईवेतरे। ऐसे ही भगवान का भक्त होता है, उसको उर्वशी भी नहीं प्रसन्न कर सकती है। अर्जुन ने लौटाल दिया उर्वशी को, उसको भक्त कहते हैं। हम जैसे भक्त कैसे बन सकते हैं? हम लोग तो गधी की लीद पर मर जाएंगे। कितनी भी सुंदरी स्त्री है, उसके शरीर से क्या निकलेगा? मल। उस मल पर मरने वाले क्या भक्त हो सकते हैं? इंद्र ने लोहा मान लिया त्याग का। वृत्रासुर से कहा था इंद्र यस्यास्ति भक्तिर भगवत ईश्वरे विक्रीडितो मृतांबोधौ किम क्षुद्र खात कूदकई। यस्य भक्तिर भगवती हरौ निश्रेयसेश्वरे। संख्या क्या है? 6, 12, 22। जिसकी भक्ति भगवान में है वो अमृत के समुद्र में घूम रहा है। उसको किम क्षुद्र, क्या फायदा? क्षुद्र मन नीच, खात मन गड्ढा। उसके नीच पानी, उदक माने मूत्र, कामवारी में उससे क्या लेना देना? चाहे उर्वशी है लेकिन गड्ढा तो नीचे ही है। माया ने ठग लिया हमको, माया ने सारे संसार को ठग लिया। हर आदमी, पशु, पक्षी, मनुष्य नीच गड्ढे के पानी में, नीच पानी में मरता है। खातक उदकई। वो पानी जो निकलता है नीचे से निकलता है। तो इसलिए भक्त को भगवान ने कहा कि देवता भी जिस लक्ष्मी को चाहते हैं, प्रार्थ्याम श्रियम सुरवरई, 5:14-43, 43। और वो देव लक्ष्मी भक्त की ओर देख रही है, ये हमको अपना लें। सदयावलोकाम, चाह रही है कि हमको अपना लें। और भक्त कैसा है? न इच्छन, इच्छा नहीं किया। तत् उचितम, ठीक किया उन्होंने। क्यों? महताम मधुद्विट सेवानुरुक्त मनसाम, जिसका भगवान की सेवा में अनुराग है। अभाव माने मोक्ष तक को फल को तुच्छ मानता है। अनंत काल तक हम नरक में सड़ते रहें, ठीक है, मोक्ष नहीं लेंगे। त्याग के कारण भगवान दबते हैं, लोहा मानते हैं भक्त का। इसी के नीचे श्लोक है 43 में,
वहां भी यही कहा गया, दुस्त्यज, छोड़ा नहीं जा सकता। दार सुतान, स्त्री, सब हम लोग कहते हैं नीच गड्ढा नीच गड्ढा, लेकिन उसी गड्ढे में मरेंगे। दुस्त्यज हैं दार सुत, सूद राज हृदय स्पृश, सुंदर स्त्रियां थीं, देवता भी जिसको तरसते थे। जहू छोड़ दिया, युवई माने जवानी में छोड़ दिया। कैसे छोड़ा? मलबद, जैसे मल मूत्र हम लोग छोड़ देते हैं। कोई नहीं सोचता है शौचालय में हम लैट्रिन कर आए, क्या हुआ हमारे मल का। क्यों छोड़ा? उत्तम श्लोक लालस, भगवान की लालसा से छोड़ा। त्याग चाहिए, त्याग नहीं है आज हम लोगों में। सम्मान के भूखे हैं हम लोग, इज्जत के भूखे हैं। बड़े बड़े लोग यहाँ आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं हम रसिक हैं। क्यों? हम रस के पद गाते हैं। और ये दिखाई पड़ता है कि ये रसिक नहीं है, क्योंकि मान सम्मान के लिए चाहते हैं। हम रसिक हैं, ये कहना ही गलत है। ये कहना ही दिखाता है हम भूखे हैं सम्मान के। खोखलापन है। एक श्लोक आता है, सदा खेचरति भानु, सदा वहति मारुतः, सदा शेषो भुवम धत्ते, सदा धीरो अविकथ्यनः। क्या कभी सूर्य पृथ्वी पर किसी ने पैदल चलते देखा है? नहीं। सदा खे चरति भानु, ख माने आकाश में ही सूर्य वही है जो आकाश में चलता है। सदा वहति मारुतः, हवा हमेशा चलती रहती है। वाते इति वायु, जिस दिन रुक जाएगी हवा नहीं रहेगी। सदा शेषो भुवम धत्ते, शेषनाग सदा पृथ्वी को धारण करते हैं। ऐसा नहीं कि हम 1 मिनट आराम कर लें, रेस्ट करना चाहते हैं। अगर रेस्ट करते हैं तो वे शेष नहीं है। जमीन पर चलता है तो सूर्य नहीं है, रुक जाती है तो हवा नहीं है। सदा धीरो अविकथन, धीर कौन है? जो अविकथन, अपनी तारीफ नहीं करता है। हर आदमी अपनी तारीफ करता है। देखो हमारे त्याग को, देखो देखो हमारे पांडित्य को, देखो देखो हमारी भक्ति को, देखो देखो हमारी रसिकता को, देखो। ये शब्द ही बता रहे हैं कि तुम धीर नहीं हो, तुम पाखंडी हो, दांभिक हो। शंकराचार्य जी ने एक शब्द का ऐसा अर्थ किया है जो चुभ गया हमारे दिमाग में। 16वें अध्याय में 4थे श्लोक में, दंभो दर्पोभिमानश्च, वाह वाह, तुम तो हमसे ज्यादा याद है, हम भूल गए, तुम्हें याद है? वाह, बोलो। दंभो दर्पो, वाह भाई वाह, ताली बजा दो।
इसमें दंभ शब्द का अर्थ किया है धर्मध्वजी, जो धर्म की ध्वजा फहराते हैं, वो धर्मध्वजी हैं, धर्म का झंडा फहराते हैं। देखो हमारे यहाँ ये धर्म है, हमारे यहाँ ये रस है, हमारे यहाँ ये भक्ति है, ये सब धर्मध्वजी हैं। इसमें सब जितने भी धार्मिक लोग आ गए, धर्म करते हैं लेकिन इसकी ध्वजा पहले फहरा देते हैं। और इसका परिणाम क्या है? केवल पाप। दंभ केवल पाप है। शुद्ध पाप है। जब पृथु जी ने यज्ञ किया था तो वहां पाखंड शब्द की व्याख्या है पापस्य खंडानी, संख्या क्या है पता नहीं, हाँ है 19 का 23, तानी पापस्य खंडानी लिंगम खंडम युहोच्यते। पाखंड केवल पाप है, शुद्ध पाप है। और वही हम लोग दिन रात करते हैं। देखो हम इतने भक्त हैं, देखो हम इतने विरक्त हैं, देखो हम इतने त्यागी हैं। अरे हो तो हो, दिखाने से क्या फायदा? दिखाया और सब नष्ट हो गया। इस बात को तुलसीदास जी लिखते हैं एक दोहे में, एक दो लाइन में, कि जो कुछ तुमने किया भजन तप साधन सब नष्ट कर दिया। कैसे देऊं नाथई खोर, इस पद में लिखा है उन्होंने। मैं कैसे नाथ की बुराई करूं, नाथ दया नहीं करते हैं। इस पद में एक दो लाइन में लिखते हैं, करऊं जो कुर्च धरऊं सच पचि सुकृत शिला बटोर। सुकृत माने कोई अच्छा काम बन भी जाता है तो जैसे सिल्लो बीनने वाली स्त्रियां होती हैं, खेत के दाने बीन बीन करके इकट्ठा करती हैं। खेत कट जाने के बाद दाना गिर जाता है, रह जाता है, उसको ऋषि महर्षि लोग बीनते थे और इसी से अपना जीवन निर्वाह करते थे। उसको सिल्लो कहते हैं, सिल्लो बीनो। उसी तरह से कोई अगर सुकृत बन गया जीवन में, करूं जो कुछ धरऊं सच पची सुकृत शिला बटोर। इकट्ठा किया और उतने में क्या हुआ, दुर्वासा जी आए। एक कथा आती है, दुर्वासा जी ने, एक ऋषि थे, उस साल भर तक उन्होंने सिल्लो में इकट्ठा किया था कुछ नाज,
और वाए खा गए, बाकी फेंक फाक गए परीक्षा के लिए। और फिर भी उनको क्रोध नहीं आया, उन ऋषि को नाम भूल गए हैं। इतने से ही वो विमान समेत चले गए। क्षोभ नहीं आया उनको। तो वैसे ही करो जो कुछ धरो सची पची, सुकृत शिला बटोर, पैठी उर बस, पैठी उर बरबस दयानिधि, दंभ लेत अजूर। दंभ मने दिखावा, उसने सब नष्ट कर दिया करके। परीक्षा के लिए दुर्वासा रूपी ऋषि आए, दंभ, और सब नष्ट कर दिया। वही हालत हम लोगों की है। एक तो भजन होता ही नहीं है, और फिर दो चार पद गा गू करके रसिक राज बन गए, सब झूठ है। केवल तानि पापस्य खंडानि लिंगम खंडम योच्यते। भजन के नाम पर केवल पाप करते हैं हम लोग। भक्ति करें वो दिखाएंगे, रसिकता करेंगे वो दिखाएंगे, चार अक्षर पढ़ करके वो दिखाएंगे। कुछ कीर्तन कर लिया वो दिखाएंगे। कुछ मान लो दान वान दे दिया तो उसको दिखाएंगे हम दीन सेवा कर रहे हैं। हर जगह पाखंड घुसा हुआ है। इसलिए जिस संस्था में जाओ वहाँ एक लिस्ट आ जाती है, ये अन्न सेवा है, ये अतिथि सेवा है, हर आश्रम में ये साधु सेवा है, ये दीन सेवा है। ये पहले आ जाती लिस्ट, जिसमें देना चाहो दो। इसलिए कहीं भी सच्चा त्याग नहीं है। त्याग ऐसा चाहिए जो अभी भगवान ने कहा, यो दुस्तुजान स्वजन दार सुतान सुहृद राजम हृदय स्पृश, जहौ युवैव मलवद। जैसे छोड़ने के बाद मल की याद नहीं आती है कि हम जिस मल को छोड़ आए, जिस पेशाब को कर आए, वो सूख गया है कि वहीं अभी पड़ा है। जिस मल को छोड़ आए वो टट्टी पड़ी है कि सूख गई है। इसको कहते हैं त्याग। तो करीब 10-12 साल पुरानी बात है। बहुत बड़े विद्वान थे, उनके पास हम चले गए थे मिलने के लिए। और परीक्षा के लिए नहीं, वैसे हमने जिज्ञासा के लिए पूछा था। गीता में 12 अध्याय का 12वां श्लोक,
श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासाज ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिरनंतरम। ज्ञान बढ़िया है अभ्यास से, ज्ञान से बढ़िया है ध्यान। अब ध्यान से बड़ा है कर्म फल त्याग। ये क्यों है? कोई भगवान का ध्यान कर रहा है, सकाम भाव से कर रहा है, तो उस ध्यान से त्याग कैसे बड़ा हो जाएगा? ये हमारा प्रश्न था। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच। भगवान का ध्यान तो किसी तरह से किया जाए। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कभी सभी कामनाओं को लेकर के भले तुम भजन करते हो, तो ये बात भगवान ने कही है, ये हमारी समझ में नहीं आई। ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिरनंतरम। और सच्ची शांति त्याग के ही बाद मिलेगी, नहीं तो नहीं। चाहे तुम विद्वान हो, चाहे पढ़े हो, चाहे लिखे हो, चाहे मेहनत हो, चाहे कोई हो। ऐसा क्यों है? खैर वो बेचारे जल्दी में थे, प्रश्न था गंभीर, न उनके पास समय था, न हमको भी संतोष हुआ। 2 मिनट में उत्तर त्याग नहीं हो, प्रश्न त्याग उत्तर नहीं होता है। हम चले आए, लेकिन हमको संतोष नहीं हुआ। इष्ट के ध्यान से भी त्याग बड़ा है, ये हमारी समझ में बात नहीं आई। फिर अपने आप मन में समाधान आया कि सकाम उपासक से निष्काम उपासक बड़ा ही होता है। तेषाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। ज्ञानी माने एक भक्ति, निष्काम भक्त। भगवान ने कहा है और गीता में कहा है 7 का 17। ज्ञानी सबसे बड़ा है एक भक्ति, जिसको केवल प्रेम चाहिए, केवल प्रेम। वो मेरा प्यारा है। बाकी न आर्त भक्त प्यारा है उतना, न जिज्ञासु, न अर्थार्थी, कोई नहीं है। इसलिए त्यागात् शांतिरनंतरम, सच्चा त्याग आ जाए बस अनंत शांति प्राप्त हो गई। ये आज हमारे मान मंदिर में झगड़ा नहीं होता है। दो सौ से ज्यादा लड़के हैं, 250 तक संख्या बढ़ गई थी। लड़कियां भी 100 के आसपास हैं।
साधु भी 100 के आसपास हैं और कोई लड़ाई नहीं है, ये आश्चर्य है। दस लड़कों को रख दो तो जरूर आपस में 6 में होती है। बालक बर एक सुभाऊ, तिन्हें संत विदूषी काऊ। इसका कारण केवल कृष्ण कृपा है। चार स्त्रियां एक साथ नहीं रह सकती हैं। क्योंकि अवगुण 8 सदा उर रही, इनमें आज 8 अवगुण सदा रहेंगे, गोसाई जी ने लिखा है। साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया। सगे भाई हैं, ब्याह हो जाता है, आपस में लड़ाई हो जाती, देवरानी आई जेठानी आई, घर अलग हो जाता है। गांव में रसिया गाते हैं, चटनी से रोटी खाई हो पे तो अलग कर जाई हूं। चटनी से रोटी खाए लूंगी, भूखी मर जाऊंगे, लेकिन साथ नहीं रहूंगी। ये नारी स्वभाव होता है। पटरी नहीं खाती, दो रहेंगी तो। हम देखते हैं जो एकता बच्चों में है, लड़कियों में नहीं है। एक कमरे में देखा है 2-3 रहती हैं तो आपस में 6 में हो जाती है। इसलिए क्योंकि उनमें त्याग नहीं होता है। वासना का त्याग नहीं होता है। अलग क्यों होता है आदमी? चाहे जब बोलें, चाहे जब जो खामें। हम भिक्षा मांगने जाते थे, बहुत पुरानी बातें हैं, वो दृश्य याद आता है हमको। एक घर में गए तो वहाँ एक बुढ़िया ने ला करके रोटी दिया हमको, आधी रोटी। बोली बाबा अब उसकी आधी रोटी कितनी कीमती है सोचिए। ये ब्रज है, ऐसा ब्रज में ही मिलता है और संसार के किसी देश में नहीं है। ये हमारे छोरा छोरी ने हमको अलग कर दियो। नाच तो है नहीं, बथुआ की रोटी है। बुढ़िया है, गरीब बेचारी, बथुआ की रोटी खा करके गुजर कर रही है। उसमें से भी आधा हमको दे रही है। ले लिया हमने। हमने कहा धन्य है ब्रज। घर घर में ठाकुर जी ने दान लिया, तो घर घर में ये उदारता ये ब्रज में ही है और कहीं संसार में नहीं है। हम वहाँ चित्रकूट के गांव में घूमे, 3-3 दिन तक मंदाकिनी के पानी पी के रहे। और ब्रज की याद आई कि चलो भिक्षा गांव में मांग लें। एक गांव में घुसे तो बच गए होते, नहीं पिट गए होते। अरे घर में कहाँ घुस आया? तो उस समय हमको याद आई कि हम भूल गए ये ब्रज नहीं है। तो वहां से रोटी लेकर के आगे बढ़े। बगल में झोपड़ी में उसके लड़का और
लड़के की बहू रहते थे। वहां गए, भिक्षा मांगा, राधे श्याम किया, तो पूड़ी मिली और थोड़ा सा हलवा मिला। हमने विचार किया, देखो ये सगा बेटा है, सगी बहू है, ये पूड़ी हलवा खा रहे हैं और मैया बेचारी बथुआ की रोटी खा रही है। और फिर भी दे रही है। क्या संसार में ऐसा कोई देश हो सकता है? ब्रज के हर गांव में चले जाओ, सैकड़ों साधु भरे पड़े हैं। आज भी ब्रज जैसा देश संसार में नहीं है। होंगे बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, सेठ, उनके घरों में नहीं घुस सकते हो। इन ब्रजवासियों की तुलना आज भी कोई नहीं कर सकता है। यहां घर घर में जो दातृत्व है, प्रथम करी हरि माखन चोरी, सूरदास जी ने लिखा है। श्याम सुंदर ने पहली बार चोरी किया था। उसमें आता है, प्रथम करी हरि माखन चोरी। क्या है आगे? ग्वालिन मन इच्छा करी, पूरन आप भजे हरि ब्रज की खोरी। रहने दो, इसको याद है। क्यों चोरी किया था? ग्वालिन की इच्छा थी हमारे घर में कृष्ण चोरी करने में। और चोरी करके भागे। चोर भागता है। क्यों भागता है? बोले जब ग्वालिन की इच्छा थी तो क्यों भागे? इच्छा थी ग्वालिन की, उसको पूरा किया, लेकिन चोर को भागना पड़ता है। ये लीला का विनोद है। लीला का रस तभी आता है श्याम सुंदर को जब चोरी का खाते हैं। भलमनसाई से नहीं खाएंगे। इनको चोरी की वस्तु खाने की आदत पड़ गई है। स्तेयम स्वादवत, स्तेय माने चोरी की चीज में इनको स्वाद लगता है। अत्य माने उसी को खाते हैं। जब चोरी की वही दही, वही दूध चोरी का मिलेगा तब उसमें स्वाद आ जाएगा उनको। स्तेयम स्वादवत्यति दधिपयः कल्पितै स्तेय हो गई है। क्यों? इसमें रस है, लीला है। ग्वालिन मन इच्छा करी पूरन, आप भजे हरि ब्रज की खोरी। और मन में यह विचार करत हरि, विचार करते जा रहे हैं, ब्रज घर घर सब जाऊं,
कोई घर नहीं छोड़ूंगा, गोकुल जन्म लियो सुख कारण सबको माखन खाऊं। कोई घर नहीं छोड़ूंगा, कोई गोपी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, रख दो। ब्रज दशा त्यागी देश संसार में न है न था न होगा। हमें इसलिए पता है कि हमने हर गांव में भिक्षा मांगी है 84 कोस में। और आज भी यहां सैकड़ों साधु रह रहे हैं भिक्षा के ऊपर। न ऐसा कोई देश होगा, न ऐसा कोई आश्रम होगा। हैं वृंदावन में आश्रम बहुत। लेकिन जैसे इस आश्रम में साधु हैं, मधुकरी मांगते हैं, उसी में निर्वाह कर लेते हैं। जैसे यहाँ के बच्चे हैं, ऐसे संसार में नहीं है। जैसे यहाँ लड़कियां हैं, संसार में नहीं है। इनका जीवन ध्यान से देखो अगर बच्चों का, तो हम सही कह रहे हैं, हमसे अच्छे हैं ये। हम रोज इनको दंडवत करते हैं। हम सोते रहते हैं, ये उठ जाते हैं नगर फेरी कर आते हैं श्री जी की परिक्रमा में। जैसी लड़कियां हैं, प्रभात फेरी एकदम चली जाती हैं, 1 घंटा आराधना करती हैं नृत्य की। क्या ऐसी लड़कियां संसार में हैं कहीं? ये सब केवल कृष्ण कृपा है। वही हम हैं, यहां 70 साल से रह रहे हैं, 60 साल से ज्यादा हो गए। अब जाने कहां से ऐसे साधु आ गए हैं। ये बेचारे टेंट झाड़ते हैं, तंबू झाड़ते हैं, मिट्टी ढोते हैं जब मकान बनता है, पलस्तर में गारा उठाते हैं। इसके पहले जो साधु थे वो बुहारी लगाने पर भाग गए। कहीं साधु सेवा करते हैं, काम करते हैं। ये केवल भगवान की कृपा है। इसमें कोई मेरी या किसी मनुष्य की तारीफ नहीं है। ऐसे ब्रजवासी आ गए हैं, बताओ। कल ही एक व्यक्ति आए थे, वैष्णव थे बाहर के। कल हमसे सवेरे राधाकांत ने कहा था अब पैसा समाप्त हो रहा है। 20-22 लाख इकट्ठा किया था उन्होंने जमुना यात्रा के लिए। अब 15 तारीख आ रही, आगे क्या होगा। कल ही उन्होंने कहा था, तब हमने यहाँ लेक्चर में कहा था धैर्य रखो भाई, प्रभु है। और संध्या को एक व्यक्ति आए, वहां गए थे ऑफिस में, वहां देखा कीर्तन चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं कीर्तन। क्यों? यमुना आंदोलन। ये आंदोलन करने वाले कीर्तन कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, क्या प्रबंध है? बोले सब प्रभु कर रहा है।
तो बोले अच्छा तो ऐसा है, आपकी यात्रा में जितने भी लोग आएंगे उनका भोजन का प्रबंध ठाकुर जी कर देंगे। 1 लाख आदमी आते हैं तो आने दो। वो यहाँ दर्शन करने आए, बोले बाबा कौन है, उनका दर्शन करेंगे। आए यहाँ हमारे पास बैठे, 4 बजे की बात है दिन में। उनके साथ एक पंडा थे बेचारे। पंडा जी महाराज की तो वैसी बुद्धि होती है। पंडा जी इस विचार में थे जल्दी से यहाँ से चले। जजमान उन्होंने कहा कि यहाँ कीर्तन होता है, हम सुनते हैं। हमने कहा हाँ होता है। गौशाला भी हमने कहा है। हमने कहा ऐसे ही चल रही, प्रभु चला रहा है। बोले हम गौशाला देख सकते हैं। हमने कहा देख आओ। कीर्तन में रुक सकते हैं, हमने रुक जाओ। तो यहाँ से गौशाला गए। 21,000 रुपये उन्होंने गौशाला में भेंट किया। और पंडित जी ने कहा महाराज जल्दी चलो, मैं लौटो, देर हो रही है। उनका क्यों? बोले ऐसे ही मामला है, दूर का इलाका है। दूर का इलाका मतलब रास्ते में खतरा है। अब सेठों में दम कितना होता है बेचारे में। वो सब निकाल के यहां से ले गए कि कहीं अगर कीर्तन देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये प्रबंध हो गया कि यात्रा में जितने लोग आएंगे उनका जो सोच रहे थे राधाकांत अब आगे क्या होगा, सब प्रभु ने कर दिया। तो ऐसे सुंदर ब्रजवासी हैं। ये 2 करोड़ रुपए घूस के लिए दे रहा था माफिया, सुप्रीम कोर्ट में जब केस था इनका। और इन्होंने देखा भी नहीं, बात भी नहीं किया उससे। आज साधु समाज में 2 करोड़ तो दूर रहा, 2 लाख छोड़ने वाले भी नहीं मिलेंगे। ऐसे ब्रजवासी यहां भगवान ने भेजे हैं। ये आंदोलन चला रहे हैं बेचारे, और ये बच्चे चला रहे हैं। जय श्री राधे। राधे किशोरी दया।